ओके, देखिए बिग स्टॉक में हम काफ़ी सारे इंश्योरेंस स्टॉक्स हैं आज, क्योंकि सबके नंबर्स हिसाब से आए ना। आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड से शुरुआत करते हैं। इसको रेड ले रहे हैं। इसके नंबर्स जो है ना वो थोड़े फीके हैं। इसमें मुनाफा घटा है, और अगर आप देखेंगे नेट प्रीमियम अर्न भले ही बढ़ा हो, लेकिन ओवरऑल नंबर्स जो है ना वो थोड़े से फीके हैं। यहाँ रेटिंग डाउनग्रेड भी आए हैं। एचडीएफसी ने रेटिंग डाउनग्रेड करके होल्ड किया है। प्राइस टारगेट भी घटा दिया है, 1880 का किया है, और ईपीएस ग्रोथ भी सुस्त हो रही है। यहाँ पर बस एक फैक्टर रहेगा आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड के केस में, ये स्टॉक ने काफ़ी अंडर परफॉर्म किया है, और आगे जाकर अगर मोटर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के जो प्रीमियम्स हैं अगर वो बढ़ते हैं, अगर ये इनके लिए पॉजिटिव होगा, अगर हुआ तो। लेकिन वो अगर है तो अभी के लिए तो जो हमारे पास टेबल पर है उसको देखकर हम नेगेटिव व्यू ले रहे हैं इसके ऊपर। आईसीआईसीआई प्रू को मैं ग्रीन ले रहा हूँ। कल चल चुका है स्टॉक, नंबर बहुत शानदार आए हैं, इसके लिए इसको चेज मत करिएगा। लेकिन नतीजों के बाद जो कॉन कॉल हुई है ना, उससे काफ़ी पॉजिटिव संकेत मिले हैं। प्रूडेंशियल को प्रमोटर की जगह निवेशक के तौर पर क्लासीफाई करने की उन्होंने बात की है। ये स्टॉक गिरा इसलिए था अपने हाई से, क्योंकि वो एक ओवरहैंग आ गया था कि प्रूडेंशियल अपना हिस्सा बेचेगा, और इस वजह से यहाँ पर भी 2-3 अच्छी रिपोर्ट आई है। नमूरा का 710 का टारगेट है, एचएसबीसी का 690 का टारगेट है। तो ये तो दो आपके इंश्योरेंस स्टॉक्स हो गए। इसके अलावा एचडीएफसी लाइफ तीसरा इंश्योरेंस स्टॉक है। एक्चुअली पहले इंश्योरेंस स्टॉक्स कवर कर लेते हैं पूरा। इनके भी Q1 में अगर आप देखेंगे तो ऑपरेशनल नंबर्स जो हैं वो अच्छे हैं, हालांकि ये स्टॉक चल चुका है। अगर न्यू एज बिजनेस प्रीमियम देखेंगे वो 12% बढ़ा है, न्यू बिजनेस प्रीमियम सॉरी। रिटेल एपी 7% बढ़ा है, वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस 8.5% बढ़ा है। नमूरा ने भी यहाँ पर रेटिंग अपग्रेड करके बाय की है, और उनका ये मानना है कि ये वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है, तो इस वजह से ये एक और स्टॉक हो गया आपका। इसके अलावा एंजल वन, अच्छा देखिए एंजल वन को मैं ग्रीन ले रहा हूँ, जो थोड़ा कन्वेंशनल विजडम से अलग है, क्योंकि मेरा मानना ये है कि जो नंबर्स थोड़े फीके लगेंगे आपको, लेकिन उसमें आईपीएल एक्सपेंस का एक फैक्टर है, और इन लेवल पे शॉर्ट मत करें। ग्रो के मुकाबले ये स्टॉक काफ़ी सस्ता है, और ग्रोथ तो है, ठीक है, अब ग्रो इनसे बड़ा बन गया, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इतना भी बड़ा नहीं है कि मार्केट कैप में 4 गुना का फर्क हो, जो है इस समय। तो इस वजह से, और सिटी की तो रिपोर्ट है एंजल वन पर, उन्होंने तो बाय की रेटिंग दी है, 380 का टारगेट दिया है उन्होंने, और उनका ये कहना है कि मार्जिन पर ये लोग काफ़ी कंट्रोल रख रहे हैं, खर्चे पर काफ़ी लगाम लगा रहे हैं, उससे काफ़ी इंटरेस्टिंग मार्जिन में जंप आया है। तो इस वजह से उनका पॉजिटिव व्यू है, तो इस वजह से मैं इसको ग्रीन ले रहा हूँ। इसमें मैं शायद थोड़ा गलत पड़ जाऊँ, लेकिन मैं इसको ग्रीन में ले रहा हूँ। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग ब्रोकरेज रिपोर्ट है हिंडाल्को पर, कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ की, उसको ग्रीन ले रहा हूँ। वहाँ पर उन्होंने जो रेटिंग है वो रिड्यूस से बढ़ाकर बाय की है, और प्राइस टारगेट में ज़्यादा चेंज नहीं है, 1100 से 1120 किया है, क्योंकि करेक्शन काफ़ी गिरा है स्टॉक। करेक्शन के बाद काफ़ी उनके हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से अट्रैक्टिव हो गया थोड़ा सा, तो इस वजह से इसको ग्रीन में ले रहा हूँ। और एक फाइनल है एचडीबी फाइनेंशियल, इसको भी ग्रीन में ले रहा हूँ। बहुत समय के बाद ये स्टॉक रेडार पर आया है, आपको याद होगा लिस्टिंग उससे पहले अनलिस्टेड मार्केट में इसके जलवे और उसके बाद क्या क्या हुआ था, लेकिन एचडीबी फाइनेंशियल के नंबर अच्छे हैं, बहुत समय के बाद इनके अच्छे नंबर आए हैं। और अगर आप देखेंगे ऑपरेशनल नंबर्स सभी शानदार हैं, नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी बढ़कर आया है, ग्रॉस और नेट एनपीएस भी नीचे आए हैं, तो कुल मिलाकर ऑल इन ऑल नंबर्स अच्छे हैं, इस वजह से इसको ग्रीन ले रहा हूँ। तो एक रिकैप कर दीजिए सारे बिग स्टॉक्स। बिल्कुल ठीक, सारे